नमस्कार, देश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बिहार में आपराधिक मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताबड़तोड़ पुलिस को खुली चुनौती देते हुए बड़ी बड़ी घटनाओं को अपराधियों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि पिछले दिनों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद मुजफ्फरपुर के सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद के चचेरे मामा के दुकान पर हमला कर गोली मारकर घायल कर दिया गया। तो वहीं अब जमुई जिले में झाझा के जेडीयू विधायक दामोदर रावत की बहू सुमित्रा देवी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। जी हां, बता दें कि उनकी बहू का शव घर के कमरे से बरामद किया गया है। तो वहीं इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं इस मामले में मृतका के भाई आयुष कुमार ने बताया कि उनकी बहन यानी कि सुमित्रा देवी के पति नवीन रावत के चाचा पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजनीतिक प्रभाव के कारण मामले को दबाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मृतका के पति नवीन कुमार घूमने के लिए वैष्णो देवी गए हुए थे और इधर उसकी पत्नी सुमित्रा देवी का शव संदिग्ध हालत में उसके घर से बरामद किया गया। तो वहीं इस पूरे खबर पर बता दें कि हमारे संवाददाता धनंजय कुमार नजर बनाए हुए हैं। क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी वो सुन लीजिए, और साथ ही साथ मृतका के भाई ने इस मामले को लेकर के क्या कुछ बताया है वो भी सुन लीजिए। मैं अभी मौजूद हूँ जमुई जिले के गिद्धौर थाना के समीप। कल जिस तरह से एक सनसनीखेज मामला आया, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री दामोदर रावत के भतीजे की पत्नी की अचेत अवस्था में उनके घर में लाश मिली थी। इस लाश को मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी और जिस तरह से उनकी मौत हुई थी और उनके परिवार और परिजनों ने इस मामले को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि यह हत्या है। और इस मामले में जब मृत के पति इस दौरान वो वैष्णो देवी की यात्रा पर थे, जब वापस लौटे उन्हें जानकारी मिली कि उनकी पत्नी की मौत हो गई है। और इस जानकारी को लेकर जब वो अपने आवास पर पहुंचे तो उन्होंने जिस तरह से गिद्धौर थाने में भी लिखित आवेदन दिया है, गिद्धौर थाने में अज्ञात लोगों के ऊपर मामला दर्ज कराया। और इस मामले को लेकर गिद्धौर थाना अध्यक्ष सर्वजीत कुमार ने बताया कि परिवार वालों के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है, मामले की जांच की जा रही है और कार्रवाई। नमस्कार, मेरा नाम आयुष है। एक्चुअली एक हादसा हुआ है जिसके रिगार्डिंग मैं आपको ये वीडियो भेज रहा हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसको ऊपर या कहीं पे भी डालें, न्यूज़ में चलाएं, ताकि इससे हमें सहयोग मिल सके, निष्पक्ष जांच हो। बात यह है कि मेरी बहन सुमित्रा देवी, जिनका सुबह मर्डर हो गया है, उन स्टार्टिंग में जो आया था उनके फैमिली की तरफ से कि उनकी जो मौत हुई है बेड से गिर के हुई है और उन्हें चोट लगी है। पर जब हमारे फैमिली मेम्बर वहाँ पे पहुँचे, मर्डर है और जिस अवस्था में बॉडी पाई गई है वो नेचुरल डेथ नहीं है। कुछ खून के छींटे बेड पे पड़े हुए हैं, चूड़ियाँ फूटी हुई है, बॉडी नॉर्मल अवस्था में नहीं है और इसमें एक एंगल ज़बरदस्ती रेप का भी दिख रहा है। इस केस में मैं और भी बताना चाहूँगा कि जो घर का छत था उसका गेट खुला हुआ था। तो इस पे हमें जो संदिग्ध आरोपी लग रहे हैं वो घर के मेंबर और जो वहाँ के स्टाफ्स वगैरह हैं उनकी मदद से की गई है। और ये एक आदमी का नहीं कर सकता, 2 या 3 आदमी इन्वॉल्व थे। दूसरी बात रही पोस्टमार्टम की, तो उनके फैमिली मेम्बर से हमें कंटिन्यूसली दबाव बनाया जा रहा था कि ना कि हम FIR करें, ना ही हम पोस्टमार्टम करने दें। फिर भी हमने कोशिश करा के पोस्टमार्टम की, पर उसमें भी पोस्टमार्टम जो हुई है वो सिर्फ सिंगल डॉक्टर के द्वारा की गई है, जिस पे हमें पूरा भरोसा नहीं है कि रिपोर्ट सही आएगी, उसमें छेड़छाड़ किया जा सकता है। ऑल्दो डॉक्टर ने वर्बली हमें कंफर्म किया है कि ये मौत गले दबाने से हुई है, जिसकी वजह से छाती में खून भर गया था और ब्लीडिंग नाक से और कान से हुई है, जो कि वीडियो में एविडेंस है। वहाँ से ब्लीडिंग हुई है और उनका जो जीभ था वो कट गया है पूरा, और जबड़ा जो है यहाँ से उन्होंने कोशिश करी है मारने की, तो उनका टीथ वगैरह भी पूरा टूटा हुआ था। पूरी रिपोर्ट कल आएगी, पर हमने ये दरख्वास्त है कि इसको थोड़ा बढ़ाया जाए केस, क्योंकि इसमें जो मेरी बहन है उनके तो साफ तौर
देखा जा सकता है कि सुमित्रा देवी के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि उनकी बेटी की गला घोंटकर हत्या की गई है। मृतका के भाई आयुष कुमार ने कहा है कि सुमित्रा देवी के पति नवीन रावत के चाचा पूर्व मंत्री और वर्तमान में झाझा से जेडीयू विधायक दामोदर रावत हैं। इस कारण मामले को कहीं न कहीं दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो वहीं इस पूरे मामले में गिद्धौर थानाध्यक्ष सर्वजीत कुमार ने कहा कि मृत महिला के पति ने ही यानी कि नवीन रावत ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार इस पूरे हत्याकांड को लेकर के क्या कुछ खुलासा पुलिस की ओर से किया जाता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।